चलिए, अब दोनों खास मेहमान हमारे साथ दिनेश सोमानी जी और रवि देवरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब दिनेश सोमानी जी, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, साफ तौर पर अभी हमने रवि को जो सुना, उन्होंने क्लियर कहा कि अभी फिलहाल जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आप अभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन दोनों में से कोई एक चीज चुनना हो तो किसकी सलाह देंगे क्रूड में? बिल्कुल, जैसे रवि ने कहा है कि जब भी $90 से ऊपर ब्रेंट जाता है वहां पर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, डी एस्केलेशन की न्यूज आती है, पीस टॉक की न्यूज आती है, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली ऐसा ही होने की संभावना एक बार दोबारा नजर आती है। 91 के ऊपर ब्रेंट को ट्रेड कर रहा है, प्रोबेबली हो सकता है यहां से 9180 तक ही जाने की संभावना है। अगर मैं एमसीएक्स की लेवल करूं तो जो नेक्स्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर वाला, वो 8140 8150 के दरमियान एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा। उन लेवल के दरमियान एक बार शॉर्ट सेल किया जा सकता है। दोबारा मुझे 7980 तक नीचे के लेवल्स नजर आती है और 8225 की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन की जा सकती है। ट्रेड स्पेशली इंट्राडे तक ही सीमित रखिए, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी न्यूज आती है और क्रूड गैप अप गैप डाउन होता है मोस्टली। बट अभी जो है इसका जो दायरा है ये थोड़ा सा सीमित हो गया है, लेकिन पिछले 3 या 4 दिनों से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, इसीलिए स्टॉप लॉस का निश्चित तौर से ध्यान रखें। सोमानी जी, आपसे जानना चाहूँ कि ऊपर के प्राइसेस कहाँ तक रह सकते हैं ऊपरी लेवल पे? तो क्या 100 क्रॉस करते हुए आप दिख रहे हैं आने वाले दिनों में? जी, मुझे लगता है कि ब्रेंट ने 100 का लेवल ऑलरेडी छुआ था पिछले समय और वहां से एक तेज गिरावट हमें देखने मिली थी, जो दोबारा 86-87 डॉलर्स तक के आए थे। दोबारा मुझे नहीं लगता कि प्रोबेबली अभी $100 तक जाने की संभावना है, कि रवि ने जो कहा है कि डिमांड बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सप्लाई डिस्ट्रप्शन की तेजी हाल फिलहाल चलते आ रही है। और जैसे ही सप्लाई थोड़ा सा ईज आउट होएगा, मुझे लगता है कि प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़कर आएगा और प्राइजेस प्रेशर में ट्रेड करती हूँ मुझे ज्यादा नजर आती है। $100 की संभावना थोड़ी सी कम लगती है। प्रोबेबली 92 तक के ब्रेंड जा सकता है, दोबारा वहां से 85-86 के लेवल से दिखा सकता है, और कोई एक पॉजिटिव न्यूज आएगी और $4 और $4.5 ही तुरंत गिर सकता है। ओके, यानी 88 उन्होंने बताया, रवि ने, आपने 85 और 86 इसी के इर्द गिर्द फिलहाल आपको जो प्राइसेस हैं वो ऊपरी लेवल पे दिखेंगे। और हमारे साथ एक और कॉलर कुलदीप इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, पूछे क्या सवाल है आपका? बारे में इंट्राडे पूछना है। कुलदीप जी, क्या सवाल है आपका? मेरे को गोल्ड में दिनेश सोमानी जी से इंट्राडे के लिए पूछना है। अच्छा, ओके। सोमानी जी, इंट्राडे पर क्या राय देंगे आप गोल्ड में? हाँ जी, अभी ऊपरी लेवल से तो थोड़ा बहुत रिट्रेस हुआ है। अगर मैं कॉमेक्स गोल्ड की बात करूं तो 4370 4380 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है, और 4430-35 ये रेजिस्टेंस जोन है। इस दायरे में गोल्ड प्रोबेबली ट्रेड कर रहा है। निचले लेवल से 12 से 13% का इजाफा हुआ, थोड़ा करेक्टिव फेज मुझे नजर आता है। 154,900 154,950 के आसपास आई थिंक यहां पर ही बाइंग बनकर आ सकती है। ऊपर में दोबारा 155,850 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन 154,250 की स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करें। ओके, चलिए हमारे साथ एक और कॉलर चंदन कुमार इस वक्त पश्चिम बंगाल से शामिल हो चुके हैं। चंदन जी, पूछे क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए। जी, मुझे गोल्ड में जानना है इस दिवाली तक क्या रेट हो सकता है? ओके, दिनेश सोमानी जी, दिवाली तक क्या रेट हो सकता है गोल्ड का? गोल्ड निचले लेवल से तो अगर हम देखते तो 142 से 156 ऑलरेडी आ चुका है। 14,000 का बढ़िया मूव इसने दे चुका है। यहां से मुझे जो लगता है कि 4550 एक अपसाइड टारगेट बन सकता है, या मैक्स टू मैक्स 4620। तो अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो 1,60,000 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर पंकज इस वक्त जुड़ गए हैं दिल्ली से। पंकज जी, पूछे क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार जी। मैं दिनेश सोमानी से पूछना चाहता हूँ कि आज गोल्ड में शाम को 6 बजे के बाद सोना चांदी में क्या रेट मिल सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं? बहुत डिमांड में है दिनेश सोमानी जी। क्या आज क्या रेट दिखाई दे सकते हैं सर शाम तक गोल्ड में? जी, 155,800। 155,800 आपने सुना पंकज जी? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कहाँ नीचे, कहाँ तक यदि खरीदे तो नीचे कहाँ तक खरीदना चाहिए? अच्छा, ओके। हाँ, 154,900 154,950 के आसपास। एक बार थोड़ा इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए आप दिनेश जी। जी बिल्कुल, 154,900 154,950 के आसपास का लेवल है गोल्ड का, जहां पर एक बार खरीदारी लौट कर आ सकती है। कॉमेक्स का लेवल उस समय में आना चाहिए 4375 से 4382 की रेंज। तो इन लेवल के दरमियान एक सपोर्ट है, यहां से बाउंस कर सकता है और एक 55,800 के लेवल प्रोबेबली इवनिंग सेशन में दिखा सकता है। स्टॉप लॉस का निश्चित तौर से ध्यान रखिए 154,250। बिल्कुल।
चलिए, तो ये मुझे लगता है आपके दोनों ही सवालों का जवाब उन्होंने अच्छे से दे दिया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जिसमें आज गिरावट पर कारोबार हो रहा है। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सभी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि कॉपर में कल अच्छी तेजी देखी गई थी और इसकी वजह से जो कॉपर के स्टॉक्स हैं वो भी काफी अच्छा भागे थे। ग्लोबल सप्लाई टाइट होने के चलते LME पर कॉपर का जो भाव है वो रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच चुका है। MCX पर भी कॉपर 1400 रुपए के पार पहुंच गया था। लेकिन अब बेस मेटल्स में आगे कहां से कमाई के मौके बनेंगे, क्या कॉपर में अभी भी पैसा लगाना सही है, इन तमाम बातों को जानते हैं। सबसे एक सवाल मैं और दिनेश जी आपसे जानना चाहूंगी, आप कितने बुलिश हैं बेस मेटल्स पे? जी बिल्कुल, ऊपरी लेवल से कल अगर आप देखते तो काफी बड़ा तेज हुआ था। 1395 के लेवल कॉपर में देखे थे, वहां से रिट्रेस होकर आज 1370 के आसपास आया है। आई थिंक करेक्शन फेज खत्म हो चुका है। 1373 1374 के दरमियान बाय कर सकते हैं। 1364 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर 1388 और 1404 के लेवल ये दिखा सकता है। लेकिन कॉपर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर मुझे हाल फिलहाल अभी जिंक नजर आता है। यह 398 के आसपास बढ़िया लेवल है जहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 395 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर 405 के अपसाइड टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, आप एक बार फिर मुझे वो लेवल्स बताइएगा। आपने 1404 और 1388 बोला ना कॉपर का? जी बिल्कुल। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। SEBI द्वारा जारी पंजीकरण, BSE की सदस्यता और निस्म से प्राप्त प्रमाणन किसी भी प्रकार से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते हैं और न ही निवेशकों को किसी प्रकार के प्रतिफल का आश्वासन प्रदान करते हैं। उद्धृत शेयर केवल उदाहरण के लिए है और इन्हें अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए। यह वीडियो किसी भी प्रकार की निवेश संबंधी कार्रवाई या सलाह के लिए नहीं है। इस वीडियो में जिन शेयरों के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है वे केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।